तीसरा पॉइंट लिखिए, मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज मेजरमेंट। अब यहां पे मेजरमेंट कैसे लिखते हैं देखिए, इट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय वर्नियर स्केल रीडिंग। तो यहां पे भी मेजरमेंट वही है, बस एक चीज चेंज हो जाएगी, वर्नियर स्केल रीडिंग की जगह सर्कुलर स्केल रीडिंग कर देना। तो मेजरमेंट इज इक्वल टू मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। आइए इन चीजों का मीनिंग सीखते हैं। इट इज द रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट लेफ्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, जस्ट लेफ्ट यानी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जीरो मार्किंग ऑफ टिम्बल और स्क्रू। तो बेसिकली जब आप किसी चीज को मेजर करोगे तो वो आपका स्क्रू आगे बढ़ेगा, तो उसी स्क्रू को मैं टिम्बल कह रहा हूं, वो टिम्बल जिस पॉइंट पे होगा ना उसी पॉइंट पे लेफ्ट वाली मार्किंग आपकी मेन स्केल रीडिंग कहलाएगी। लीस्ट काउंट अभी आपने लिखी दिया, लीस्ट काउंट वाज पिच जो जनरली मेन स्केल डिवीजन हो अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, या आप इसको ऐसे भी रट सकते हो, दिस इज मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, सिंपल। एंड थर्ड जो चीज है ये सबसे सिंपल है बेटा, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? इट इज द रीडिंग which matches reference line तो सर्कुलर स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल में होगी, मेन स्केल रीडिंग मेन स्केल में होगी। मेन स्केल रीडिंग जस्ट लेफ्ट ऑफ द टिम्बल, जस्ट लेफ्ट ऑफ द स्क्रू। सर्कुलर स्केल रीडिंग is the reading on the circular part, circular scale which matches with the horizontal line। horizontal एक reference line होगी बीच से जो जाएगी उसके साथ जो मैच करेगी वो। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ रही होगी, लेट मी शो यू इट। तुमको मैं दिखाता हूँ कि देखो वर्नियर माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज क्या है। अच्छा, माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज दोनों ही सेम चीज़ हैं। माइक्रोमीटर कभी कभी बोलेगा, कभी कभी स्क्रू गेज बोलेगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये देख सकते हैं आप बेटो, ये है आपका स्क्रू गेज, इसके अंदर ये जो है ये स्पिंडल है, ठीक है ना, ये लॉक है। यहां पे आप ये देख सकते हैं ये जो घुमाने वाली चीज है ना, यहाँ पे दांते दांते से बने, इसको टिम्बल कहते हैं। यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो आप देख सकते हैं ये जो स्क्रू है जब इसको टर्न करेंगे, यानी इस टिम्बल को जब टर्न करेंगे तो ये चीज आगे बढ़ेगी। ऑलराइट, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे ये रीडिंग्स लिखी हुई है, राइट। ये 0 लिखा हुआ है, ये 45 लिखा हुआ है, ये 40 लिखा हुआ है, राइट, ये 5 लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। ये रेफरेंस लाइन होती है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज रेफरेंस लाइन। ये वाली जो मार्किंग है यहाँ पे, ये 0 के बाद फिर 1 2 3 4 फिर 5, फिर 1 2 3 4 फिर 5, फिर 1 2 3 4 फिर 5, ये सर्कुलर स्केल है। यानी जिसको आप घुमाते हैं, जो टिम्बल है उसके ऊपर जो स्केल बनी हुई ये घूमती है और ये आगे बढ़ती है। और जो यहाँ पे मार्किंग लिखी हुई है अगर आप ध्यान से देखें, ये 0
फिर ये 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, ये मेन स्केल है। तो येलो वाली जो मार्किंग है ये आप देख सकते हैं, जो रॉड के ऊपर मार्किंग है ये मेन स्केल की मार्किंग है, और जो रेड वाली मार्किंग है ये सर्कुलर स्केल की मार्किंग है। ठीक, सिंपल। अब जैसे ये देखिए, जनरली आपके सामने जब भी मेजरमेंट वगैरह के लिए आएगा तो ये पूरा डायग्राम देने के बजाय व्हाट विल दे डू, वो सिर्फ इतने पार्ट का फोटो खींच के दे देंगे। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है, ये आपको स्पिंडल दिख रहा होगा, इसका नाम स्पिंडल है, ये आगे पीछे होता है। तो जब स्क्रू के साथ, ये स्क्रू के साथ बंधा हुआ है, जब आप इसको घुमाते हो तो ये वाला पार्ट आगे जाता है, और इसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो भी चीज रखी हुई है यहाँ पे, उसकी विड्थ मिल जाती है यहाँ पे, राइट। ये दोनों फेसेस हैं। तो अब आपको जब भी रीडिंग वगैरह दी जाएगी तो सिर्फ इतना डायग्राम दिया जाएगा, आपको दोनों स्केल दिखेंगी। जैसे यहां पे देखिए, अब यहां पे आपके सामने दोनों स्केल्स दिख रहे होंगे बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों स्केल यहीं से ही रीडिंग निकाली जा सकती है। जैसे हमसे पूछा जा रहा है कि लीस्ट काउंट, और हमें यहां पे रीडिंग और लीस्ट काउंट निकालना है। देखो सबसे पहले ये ग्रीन वाली लाइन को मैं रेफरेंस लाइन बनाता हूं, और यहां पे ये जो रीडिंग है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 5, आप देख सकते हैं बेटा, ये वाली जो रीडिंग है जस्ट लेफ्ट वाली, दिस इज मेन स्केल रीडिंग। ये दिस इज मेन स्केल रीडिंग। एंड देन ये जो सर्कुलर स्केल है, यहां पे जो रीडिंग मैच कर रही है ग्रीन वाली लाइन के साथ, दिस इज योर सर्कुलर स्केल रीडिंग। जैसे अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये जो नंबर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, और ऊपर 50 लिखा हुआ है, और नीचे 40 लिखा हुआ है। तो यहीं से समझ में आ जाएगा, नीचे कम हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो ये 46 कहलाई। वैसे ही मेन स्केल रीडिंग की अगर कोई मुझसे बात करे तो मैं काउंट कर लूंगा 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5। जस्ट ये जो आपका टिम्बल है, ये इसके जस्ट लेफ्ट वाली रीडिंग आपको लेनी है, इसके, क्योंकि ये आगे सरकता जा रहा है, इसके जस्ट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट वाली रीडिंग ये वाली। सो दैट विल बी सर्कुलर मेन स्केल रीडिंग विल बी 6, विथ यूनिट लिखनी सारी चीजें mm। ऑलराइट, यहां पे देखते हैं, जैसे देखिए ये भी सिमिलर सा ही है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये जो आपका टिम्बल है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में जो रीडिंग आप लोगे ये मेन स्केल रीडिंग कहलाएगी, या नहीं, ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। मेन स्केल रीडिंग विल बी 5 mm, और ये जो बीच वाली लाइन है इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं। रेफरेंस लाइन के साथ जो सर्कुलर स्केल में रीडिंग मैच कर रही होगी वो सर्कुलर स्केल रीडिंग बन जाएगी, ये CSR। अब आप देख लो, ये 45 था, ठीक है ना, और नीचे कम हो रहा है, ये 40 लिखा हुआ है, ये 45 लिखा हुआ है, तो ये 44 हो जाएगा, ये 44, ये 43। तो ये वाला जो पॉइंट है जो मैच कर रही है, दिस इज 42। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग 42, राइट। तो बहुत सिंपल है बेटा, आई होप ये आपको समझ में आया। तो ये है मेन चीज हमारी टू अंडरस्टैंड स्क्रू गॉज। आइए अब इसके अंदर एक और टर्म देखते हैं, जीरो एरर।